श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशियों के मारे जाने से दुखी पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं और इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचते हैं, वहीं युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। हालांकि उन्हें अपनी एक गलती के कारण कुछ समय नरक में भी बिताना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। स्वर्ग की यात्रा शुरू करने से पहले की घटना, जब द्वारका समुद्र में डूब गई और ये दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। अर्जुन, यदुवंश की स्त्रियां और द्वारका वासियों को लेकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगी। रास्ते में पंचनद देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला। वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर जा रहे हैं, तो धन के लालच में आकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वे वहां नहीं माने और लूटपाट करने लगे। तब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। अर्जुन ने देखा कि कुछ देर में उनकी तरकश में सभी बाण भी समाप्त हो गए। तब अर्जुन ने बिना शस्त्र से ही लुटेरों को युद्ध करने लगे, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग गए। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया। धनुष पर काबू नहीं चलता था। अक्षय बाण भी समाप्त हो गए। ये देखकर अर्जुन बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियां और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां आकर अर्जुन ने वज्र यानी श्री कृष्ण का पोता को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। रुक्मणी, शैव्या, हेमवती और जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गईं। शेष वन में तपस्या के लिए चली गईं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। यहां आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि ये सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर के ले गए, वे कुछ भी न कर सके। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह पूरा हो गया है, अतः वे पुनः अपने स्थान पर चले गए। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर आए और उन्होंने पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज की देखरेख करने का भार सौंप दिया। परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया गया। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का और वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है, अतः तुम इन दोनों पर समान रूप से स्नेह रखना। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वसुदेव और श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अब आगे की घटना जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।